गुजरात का वलसाड़ा डिस्ट्रिक्ट, जहां पर एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम उदवाड़ा रेलवे स्टेशन है, और वहीं पर एक लड़की जो कि अपनी कोचिंग के लिए जाया करती, जो उस रेलवे ट्रैक को क्रॉस करके अपनी कोचिंग पर जाया करती और आते हुए भी वो वापस से उसी ट्रैक को क्रॉस करती और अपने घर चली जाया करती। लेकिन उस ट्रैक से 300-400 मीटर दूर ही उस लड़की का घर था, लेकिन इस ट्रैक से 100 मीटर दूर एक सुनसान इलाका भी था जहां पर बहुत सारी झाड़ियां वगैरह लगी हुई थी। तो ऐसे दिन आता है 14 नवंबर का, 14 नवंबर 2024। वही लड़की अपने कोचिंग सेंटर गई हुई थी, लेकिन शाम के टाइम जब कोचिंग खत्म हो चुकी, उसके भी 3-4 घंटे बीत चुके थे, लेकिन अभी तक वो लड़की अपने घर पर नहीं पहुंची, जिसकी वजह से उसकी फैमिली वालों को उसकी बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी। अब अपनी बेटी की चिंता करते हुए वो सारा का सारा परिवार बाहर निकलता है अपनी बेटी को ढूंढने के लिए। और जैसे ही वो सभी लोग उदवाड़ा रेलवे स्टेशन के पास पहुंचने वाले थे, उससे 100 मीटर पहले उन झाड़ियों के बीच में उन्हें अपनी बेटी बहुत ही बुरी हालत में मिली। जब उन्होंने अपनी बेटी को पहली बार देखा, वो समझ चुके थे कि उनकी बेटी के साथ जबरदस्ती की गई है, क्योंकि उसके शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था। इसके बाद वहां पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई, रेलवे पुलिस को वहां पर बुलाया गया, जिसके बाद उस इलाके की पुलिस को भी वहां पर बुला लिया गया। पुलिस वालों ने आकर अपनी तहकीकात शुरू कर दी थी। उस लड़की को उठाकर पहले तो हॉस्पिटल में भेजा गया ताकि उसकी ऑटोप्सी की जाए। अब जैसे उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट आई, उसमें यही था कि इस लड़की को मारने से पहले इसके साथ जबरदस्ती की गई है। पुलिस वाले अपनी छानबीन कर ही रहे थे कि वहां पर जहां पर उस लड़की की लाश पड़ी थी, उसके साइड में एक बैग था, काले रंग का बैग, और उसी के पास में एक और स्वेट शर्ट पड़ी थी। पुलिस वालों ने उसके माता पिता से पूछा, यानी कि लड़की के माता पिता से पूछा कि क्या आपकी लड़की का ये बैग है और ये स्वेट शर्ट किसकी है। उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ये हमारी बेटी की नहीं है। पुलिस वाले अब समझ रहे थे कि जिसने इस लड़की को मारा है और इसके साथ जबरदस्ती की है, ये शायद उसका होगा। पुलिस वालों ने बैग को खंगाला, उसको खोल कर देखा, उसके अंदर कुछ कपड़े, एक फ़ोन का चार्जर वगैरह यही चीज़ें थी। अब पुलिस वालों को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बैग के सहारे उस कातिल तक कैसे पहुंचेंगे, लेकिन अब उनके पास सिर्फ एक ही सुराग था, ये बैग और वो स्वेट शर्ट। इसी के सहारे उन्होंने अब कातिल को ढूंढना था। जिसके बाद पुलिस वाले सीधे ही उस रेलवे स्टेशन के पास जाते हैं, यानी कि उदवाड़ा रेलवे स्टेशन पर, ताकि वो ये पता लगा सके कि जिसने भी कत्ल किया है वो कहीं पर जा रहा था या फिर कहीं से आ रहा था। यहाँ पर इस स्टेशन पर वो सीसीटीवी फुटेज देखेंगे और उसको पकड़ लेंगे। लेकिन जितना इन्होंने आसान सोचा था, ये इतना आसान नहीं होने वाला था, क्योंकि इस रेलवे स्टेशन के ऊपर एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था। पुलिस वालों के हाथ फिर से खाली थे, लेकिन इन्होंने अब थोड़ी सी और तरकीब लगाई, क्योंकि अब ये सोच रहे थे कि या तो एक स्टेशन पीछे जाते हैं या फिर एक स्टेशन आगे, ये दोनों स्टेशनों पर जाते हैं और वहां पर ढूंढना शुरू करते हैं कि क्या पता इन सीसीटीवी फुटेज में तो उसके बारे में कुछ पता चलेगा। जैसे ही वो यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू करते हैं, उनके सामने एक फुटेज आती है, जिससे ये तो पता चल गया कि ये बैग और ये स्वेट शर्ट किसकी थी, क्योंकि उस सीसीटीवी फुटेज में वो आदमी साफ दिखाई दे रहा था। इसके पैर में कुछ गड़बड़ थी, ये थोड़ा सा लंगड़ा कर चल रहा था। इसने वही स्वेट शर्ट डाली हुई थी जो उस लड़की के पास में पड़ी थी, और साथ में इसी के कंधों पर वही बैग था जो उस लड़की के पास में था। पुलिस वालों का शक अब इस लड़के पर था कि इसी ने ही उस लड़की को मारा है। इसके बाद पुलिस वाले ऐसे ही छानबीन में लगे रहते हैं, दिन ऐसे ही बीतते रहते हैं, जिसके बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि उस व्यक्ति को वापस स्टेशन पर देखा गया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जब पुलिस वालों को पता चलता उस टाइम तक वो कातिल वहां से निकल चुका होता, और ऐसे ही उसे एक बार बांद्रा जाने वाली ट्रेन में भी देखा गया था। लेकिन पुलिस वालों के पास अपडेट तो थी कि वो व्यक्ति, वो कातिल कहां पर जा रहा है।
पुलिस वाले उसके पीछे ही लगे हुए थे। फिर पुलिस वाले एक और कोशिश करते हैं। उन्होंने दूसरे पहलू से इस केस को सुलझाने के बारे में सोचा। अब उनके पास उस व्यक्ति का फोटो तो था, उस व्यक्ति की पूरी वीडियो थी। पुलिस वालों ने सोचा क्यों न अब पूरे गुजरात में जितनी भी जेलें हैं उनके अंदर जाकर वो चेक करे कि क्या ये व्यक्ति पहले पुलिस कस्टडी में रहा है या फिर नहीं। पुलिस वाले अब ऐसा ही करते हैं। उन्होंने पूरे के पूरे गुजरात के अंदर इस फोटो को दिखाया, सभी जेलों को चेक किया, लेकिन पुलिस वालों के हाथ कुछ भी नहीं लगा क्योंकि ये व्यक्ति कभी भी गुजरात जेल में नहीं था। अब पुलिस वालों ने इससे भी बड़ा कदम उठाने का फैसला किया। उन्होंने पूरे भारत की जेलों को खंगालने के बारे में सोच लिया था। अब वो एक एक करके पूरी भारत की जेलों को खंगालते जा रहे थे कि तभी उन्हें पता चलता है जोधपुर जेल के अंदर इस व्यक्ति को पकड़ा गया था, इसको चोरी के आरोप में पकड़ा गया था। अब वहां से जोधपुर जेल से इसका पूरा एड्रेस लिया जाता है। इस व्यक्ति का नाम राहुल जाट था, जो कि हरियाणा के जिले रोहतक का रहने वाला था। पुलिस वाले अब छानबीन करते हुए सीधे ही रोहतक जिले में जा पहुंची। वहां पर इसकी फैमिली से मिलते हैं, लेकिन इसकी मां ने और इसके भाई ने इसको पहले से ही घर से निकाल दिया था क्योंकि ये चोरी वगैरह किया करता, जिसकी वजह से इसके परिवार वाले बहुत ज़्यादा बदनाम हो रहे थे और इसी वजह से इसकी फैमिली ने इसको घर से निकाल दिया था। पुलिस वालों के हाथ फिर से खाली थे। पुलिस वाले अब करे तो करे क्या। पुलिस वाले ऐसे ही तहकीकात करते रहते हैं और ऐसे ही 10 दिन बीत चुके थे। 24 नवंबर का दिन आ चुका था। 24 नवंबर के दिन जो वलसाड के पुलिस चीफ थे वो अपने ऑफिस के अंदर बैठे थे और अपना कुछ काम वगैरह कर रहे थे कि तभी बांद्रा रेलवे स्टेशन से उनके एक मुखबिर का फोन आता है, जो वहां पर जो ये दुकानें होती रेलवे स्टेशन पर उसके अंदर काम किया करता और पुलिस वालों का वो मुखबिर था। उसने अब इस पुलिस ऑफिसर को फ़ोन करके बताया कि मैंने उस व्यक्ति को यहाँ पर इस बांद्रा के रेलवे स्टेशन पर देखा है और उस मुखबिर ने ये भी बताया कि मैंने उस व्यक्ति को देखा है, वो जाकर बांद्रा से भुज जाने वाली ट्रेन के अंदर बैठा है। पुलिस वालों को इतना ही इशारा चाहिए था उसे पकड़ने के लिए। अब पुलिस वालों ने सीधा फ़ोन किया वापी। पुलिस की एक टीम वापी स्टेशन पर भी मौजूद थी। अब पुलिस वाले वहां पर पहुंचते उससे पहले तो वो ट्रेन जा चुकी थी, इसलिए पुलिस वालों ने जाल बिछाया उसे बीच के अंदर ही पकड़ने का, क्योंकि जो ये बांद्रा से भुज ट्रेन जा रही थी ये वापी होकर जाने वाली थी। इसलिए पुलिस वालों ने वापी में उस पूरी टीम से कांटेक्ट किया और उनको उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ बता दिया। अब जैसे ही वो ट्रेन वापी पहुंचती है, पुलिस वाले हर एक डिब्बे में पहुंच जाते हैं सिविल ड्रेस में और वहीं पर एक सीट पर बैठा मिलता है राहुल। राहुल को पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया और उसे उठाकर वो लेकर आए सीधा ही पुलिस स्टेशन में, जहां पर उससे पूछताछ की गई। और जब राहुल से ये पूछताछ शुरू होती है और उसकी पूछताछ खत्म होते होते उसकी जो कहानी थी वो बता रहा था, वो खत्म होते होते पुलिस वालों को इतना समझ आ चुका था कि जो ये राहुल है ये एक रेप और मर्डर का मुजरिम नहीं है, बल्कि ये एक सीरियल किलर है जिसने अब तक सिर्फ 1 महीने के अंदर 5 महिलाओं को मार डाला है। और जो ये राहुल था इसने अपनी कहानी पुलिस वालों को बताना स्टार्ट किया, लेकिन सबसे पहले इसने इस रेलवे स्टेशन की यानी कि उदवाड़ा रेलवे स्टेशन पर जो वो कोचिंग वाली लड़की थी उसको मारा था, उसकी कहानी को सबसे पहले बताया। इसने बताया कि वो वलसाड़ा आया था 14 नवंबर को। इससे पहले भी वो यहाँ पर आया था, एक होटल में ये काम किया करता और वहाँ से ये अपने पैसे लेकर चला गया था, लेकिन इसके कुछ पैसे रहते थे जिसके चलते उनको लेने के लिए यानी कि उन पैसों को लेने के लिए ये वापस से यहाँ पर आया था और वहीं से पैसे लेकर ये वापस से लौट रहा था। और तभी इस उदवाड़ा रेलवे स्टेशन पर जब इसकी ट्रेन रुकी हुई थी वहाँ पर ये नीचे उतरता है। इसका ध्यान उस कोचिंग से आने वाली लड़की पर पड़ता है। ये उसका पीछा करना शुरू कर देता है। उसके पीछे पीछे ये जा रहा था, लेकिन उस रेलवे ट्रैक को पार करके 100 मीटर बाद ही एक सुनसान इलाका था, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। और जो वो इलाका था वहाँ पर इसने देखा कि कोई भी नहीं था, जिसके चलते इसने उसके ऊपर हमला कर दिया। उसका मुंह दबाया और उसको साइड में झाड़ियों में खींचकर ले गया। वहीं पर जाकर उसके साथ इसने जबरदस्ती की और बाद में उसको इसने मार डाला।
जब वो लड़की मर गई उसके बाद भी इसका मन नहीं भरा। उसके साथ ज़बरदस्ती करने के बाद ये बहुत ज़्यादा थक चुका था। इसने अपने कपड़े भी निकाले हुए थे, इसका बैग और इसकी स्वेट शर्ट वहीं पर रखी हुई थी। ये वहाँ से उठता है, इसको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। इसने गमछा अपने शरीर पर डाला। वैसे तो इसने बनियान डाली हुई थी, ऊपर से इसने गमछा डाला। ये स्टेशन पर गया जो कि कुछ ही दूरी पर था। ये स्टेशन पर गया, वहां से दुकान पर से एक दूध का पैकेट लिया और साथ में एक जूस का पैकेट लिया ताकि वो उसे पी सके। वो जूस और दूध पीकर वो वापस से वहीं पर आना चाहता था और वापस से उसी लड़की को यानी कि उस मरी हुई लड़की के साथ जबरदस्ती करना भी चाहता था। अब वो दूध वगैरह पीकर जैसे ही वापस लौटता है तब तक वहां पर भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी, क्योंकि अभी तक जो वो लड़की थी उसकी फैमिली वालों को इस बारे में पता चल गया था कि उनकी बेटी घर पर नहीं पहुंची, जिसके चलते वो उसे ढूंढते हुए वहां तक आ गए थे। और इसी के चलते वहां पर बहुत सारी भीड़ पुलिस वगैरह इकट्ठा हो चुकी थी। और अब जो ये राहुल था इसको अपना सामान उठाने का भी टाइम नहीं मिला, जिसकी वजह से इसका बैग, इसकी स्वेट शर्ट वहीं पर पड़ी रह गई। ये वापस से मुड़ता है, ट्रेन में बैठता है और वहाँ से निकल जाता है। और हम अगर इस बारे में सोचे कि क्या होता कि वो स्वेट शर्ट और अपना बैग वहाँ पर नहीं छोड़ता, तो पुलिस वाले राहुल तक कभी पहुँच ही नहीं पाते, क्योंकि सिर्फ यही एकमात्र सबूत था राहुल को ढूंढने का। अगर वो जूस पीने के लिए और दूध पीने के लिए अपना बैग और वो स्वेट शर्ट अपने साथ लेकर जाता तो इसको कोई भी नहीं पकड़ पाता। लेकिन खैर अब ये पुलिस की गिरफ्त में था और इसने फिर आगे की भी कहानी बताई। वहाँ से फिर वो वापी गया, वापी से वो बांद्रा गया और बांद्रा से वो चला गया हावड़ा। और हावड़ा जाने के बाद इस कत्ल से 5 दिन बाद यानी कि 19 नवंबर को उसने उस ट्रेन के अंदर, हावड़ा में जो ट्रेन थी उसी के अंदर एक लड़की का रेप किया और उसको मार डाला। उसकी लाश उस ट्रेन की बोगी के अंदर मिली थी। और फिर वो वहाँ से निकलता है और वहाँ से निकलकर वो आंध्र प्रदेश पहुँचा, जहाँ पर जाकर उसने ऐसे ही ट्रेन के डिब्बे में एक लड़की का और कत्ल किया। उसका रेप करने के बाद उसकी भी लाश उस ट्रेन की बोगी में थी। इसने बताया कि इसने पहला कत्ल 18 अक्टूबर को किया था। 14 नवंबर को होने वाला कत्ल इसका पहला कत्ल नहीं था, बल्कि उससे पहले ये 2 महिलाओं को मार चुका था और इसने अभी तक 5 कत्ल कर दिए थे सिर्फ 1 महीने के अंदर ही। अब पुलिस वालों के पास इसके लिए बहुत सारे सवाल थे कि इसने इन महिलाओं को क्यों मारा और उसी एक डब्बे के अंदर, यानी कि जो विकलांगों के लिए रिजर्व डब्बा है, उन्हीं डब्बे के अंदर उन महिलाओं को इसने क्यों मारा। और जितनी भी इसने महिलाओं को मारा वो सारी की सारी दिव्यांग थी, यानी कि वो हैंडीकैप्ड थी। लेकिन सिर्फ एक लड़की जो कि वो 19 साल की थी, जिसको इसने उदवाड़ा रेलवे स्टेशन के बाहर मारा था, सिर्फ वही लड़की विकलांग नहीं थी और वैसी लड़की की वजह से ये पकड़ा गया था। राहुल ने अब बताना शुरू किया कि वो हरियाणा के रोहतक जिले का रहने वाला है। बचपन में वो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन जब वो थोड़ा सा बड़ा हुआ उसके पिता की मौत हो चुकी थी। अब वो अपनी माँ के साथ और अपने भाई के साथ रहा करता। अब जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था उसको पोलियो लग चुका था, जिसकी वजह से उसकी पैर में दिक्कत आ गई और वो थोड़ा सा लंगड़ा कर चलने लगा था। स्कूल में जब वो जाया करता, वहाँ पर जो स्कूल के बच्चे थे वो उसका मजाक उड़ाया करते, जिसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा करता। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि एक छोटा सा मजाक उसके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होने वाला है, क्योंकि वो मजाक वो दिल पर लिया करता। उसको बहुत ज़्यादा इस चीज़ की जलन होने लगी थी कि लोग उसे चिढ़ाते हैं लंगड़ा कहकर। और बचपन से ही इसका एक सपना था कि ये बड़ा होकर ट्रक ड्राइवर बनेगा, ट्रक चलाया करेगा ये। लेकिन इसका पैर पोलियो से ग्रस्त था, जिसकी वजह से जिसके पास भी ये नौकरी मांगने के लिए जाया करता, जो भी ट्रक रखा करते, उन्होंने इसको ट्रक चलाने के लिए नहीं दिया, क्योंकि इसका एक पैर पोलियो से ग्रस्त था और इसी वजह से इसको ट्रक नहीं चलाने दिया जा रहा था, जिसकी वजह से इसे बहुत ज़्यादा बुरा लगना शुरू हो गया। ये सोच रहा था कि जिस ट्रक को मैं चलाना चाहता हूँ उसी ट्रक को मुझसे दूर रखा जा रहा है। अब इसके दिमाग में एक प्लान आया और इसने ट्रक की चोरी करना शुरू कर दिया। इसने लगभग 12 ट्रकों को चुराया था,
जिसकी वजह से इसे पकड़ा गया और जोधपुर जेल में डाला गया था। और जेल में जाने के बाद उसे मई में बेल भी मिल चुकी थी। बेल मिलने के बाद वो वापस से अपने घर तो जा ही नहीं सकता था, क्योंकि घर वालों ने तो उसे पहले ही निकाल दिया था। वो ऐसे ही इधर उधर भटकता रहा करता। तब उसने बताया कि मेरे दिमाग में बचपन वाली बातें वही घूमती रहा करती। जैसे बच्चे उसे स्कूल में चिढ़ाया करते, वो सारी बातें उसके दिमाग में चलती रहा करती। और ऐसे ही चलते हुए वो एक दिन रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, जहां पर एक ट्रेन खड़ी थी और उसके अंदर जो दिव्यांग कोटे का बोगी था उसके अंदर वो चढ़ गया। आप लोगों ने देखा होगा कि इस बोगी के अंदर बहुत कम लोग होते हैं। इसमें सिर्फ दिव्यांग बैठते हैं, लेकिन कई बार उसमें कोई होता भी नहीं है। कई बार एक व्यक्ति होता है या फिर एक दो, बहुत ज़्यादा लोग इसमें नहीं होते। और ये खुद भी एक विकलांग था, जिसके चलते ये अक्टूबर में उस बोगी में जा बैठा। वहाँ पर एक महिला थी जिसे देखकर ये उसके ऊपर हमला कर देता है। इसका जितना भी बचपन का सारा गुस्सा था इसने उस महिला पर निकाल दिया और उसको मार डाला। और वहाँ से ये फिर बाद में निकल गया। इसको ये लगा कि ये सब चीज़ तो बहुत ज़्यादा आसान है, ये पकड़ा भी नहीं गया, जिसके चलते अब ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में घूमने लगा। और ऐसे ही जहाँ पर भी लड़कियाँ इसको मिलती उस बोगी के अंदर उसमें चढ़ता, उनका रेप करता, उनको मार डालता। ऐसे करके इसने 5 महिलाओं को मार डाला था। लेकिन एक कत्ल जो इसने उस रेल की बोगी से बाहर किया था उस 19 साल की लड़की का, जिसकी वजह से ये फंस चुका था और अब पुलिस वालों की गिरफ्त में ये है। और पुलिस वाले इससे अभी तक पूछताछ कर रहे हैं। इसका मोटिव अभी तक साफ नहीं हुआ। पुलिस वालों को अभी भी कुछ लग रहा है कि ये हमसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि सिर्फ ये एक छोटी सी बात नहीं हो सकती किसी को भी मारने के लिए। क्योंकि अगर उसे गुस्सा था तो ये किसी और व्यक्ति को मारता, किसी ठीक महिला को मारता। इसने सिर्फ उन दिव्यांग महिलाओं को ही अपना शिकार क्यों बनाया? ये पुलिस वालों के लिए बहुत बड़ा सवाल है। अभी भी वो अभी भी इससे पूछताछ कर रहे हैं और ये अभी तक पुलिस वालों की कस्टडी में है। और आगे इस केस में जो भी डिटेल या अपडेट हमें मिलेगी मैं आप लोगों को जरूर बता दूंगा। और आज की स्टोरी में बस इतना ही। और आप लोग इस स्टोरी के बारे में, इस केस के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ। तब तक के लिए मैं आप लोगों से लेता हूँ अलविदा।